हेलो दोस्तों। दोस्तों, अगर आपको मैनिफेस्टेशन बहुत इजीली करना है, बहुत स्पीडीली करना है, तो दोस्तों आपको ये चार चीजों को हमेशा ध्यान में रखना है। ये चार चीजें, ये चार रिचुअल्स आप रोजाना करना चालू कर दोगे तो आपका मैनिफेस्टेशन बहुत जल्दी होगा। अगर आप कोई चीज 90 दिन में मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो तो आपका मैनिफेस्टेशन विद इन अ मंथ हो जाएगा, क्योंकि ये चार चीजें आपकी मैनिफेस्टेशन की स्पीड बढ़ाती है। सबसे पहले है ग्रेटिट्यूड। दोस्तों, अगर मुझे बोला जाए कि आप ग्रेटिट्यूड के ऊपर भाषण दो, आप ग्रेटिट्यूड के ऊपर बोलो, तो मैं दिन भर बोल सकता हूँ। अगर किसी ने बोला कि आप ग्रेटिट्यूड के ऊपर पुस्तक लिखो, बुक लिखो, तो मैं 10 बुक लिख डालूं, क्योंकि ग्रेटिट्यूड में बोलने लायक बहुत कुछ है। हमें लगता है ग्रेटिट्यूड एक छोटी सी चीज है, एक छोटी सी एक्टिविटी है, लेकिन जब आप ग्रेटिट्यूड में जीना चालू कर दोगे, ग्रेटिट्यूड जोन में आ जाओगे, तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं किन किन चीजों के लिए ग्रेटिट्यूड बोलूं। मैं मेरे मोबाइल के लिए ग्रेटिट्यूड बोल सकता हूँ, मैं मेरे लैपटॉप के लिए ग्रेटिट्यूड बोल सकता हूँ, मैं मेरे इंटरनेट के लिए ग्रेटिट्यूड बोल सकता हूँ, मैं मेरे फ्रेंड्स के लिए ग्रेटिट्यूड बोल सकता हूँ, मैं मेरे फैमिली के लिए ग्रेटिट्यूड बोल सकता हूँ, मैं मेरे कार के लिए ग्रेटिट्यूड बोल सकता हूँ। मैं आपको अभी क्या अभी 100 चीजें गिनवा के दे सकता हूँ कि आप जिनके लिए ग्रेटिट्यूड बोल सकते हो, आप उनके लिए ग्रेटिट्यूड लिख सकते हो। ग्रेटिट्यूड इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी, हाईएस्ट फॉर्म ऑफ फ्रिक्वेंसी। जब आप ग्रेटिट्यूड जोन में आ जाओगे, ग्रेटिट्यूड फील करना चालू कर दोगे दोस्तों, आपका मैनिफेस्टेशन होना है, यानी होना ही है। क्योंकि जब आप जिससे आपकी डिजायर पूरी करना चाहते हो, उसको अगर आप बोलोगे कि आपने ये जो अभी तक दिया है ना, उसके लिए मैं आपसे आपका बहुत बहुत धन्यवाद, तो वो जो देने वाला है, जो क्रिएटर है, जो मसीहा है, जो डिवाइन है, वो आपको वो जो आप डिजायर कर रहे हो फिलहाल, वो भी जल्दी ही दे देगा। क्योंकि उसे भी अच्छा लगेगा ना कि जो वो क्रिएट कर रहा है उसके लिए आप थैंकफुल हो। जो अभी तक उसने दिया है उसके लिए आप थैंकफुल हो। दोस्तों, ग्रेटिट्यूड आपको रोजाना 10 चीजों के लिए बोलना है। अगर आप लिख सकते हो तो आप जरूर 5 चीजों के लिए ग्रेटिट्यूड लिखना चालू कर दो। सेकंड चीज है मित्रों, डिटैचमेंट। मित्रों, ऐसा बोला जाता है कि जो भी पेन है आपके जीवन में, जो भी सैडनेस है, उसकी वजह है आपका अटैचमेंट। आप आपके जॉब से अटैचमेंट लेके बैठे हो, आप आपके जगह से अटैचमेंट लेके बैठे हो कि ये जगह अगर मैं छोड़ता हूँ, ये घर मैं छोड़ता हूँ, तो मुझे मैं बहुत सैड फील करूंगा। आजू बाजू के जो लोग हैं, मेरे नेबर्स हैं, वो बहुत सैड फील करेंगे। मेरा ग्रोथ नहीं होगा, मैंने ये जगह छोड़ दी तो। ऐसे अनेक विचार आपके मन में आते रहते हैं। लेकिन जब आप वो जगह छोड़ के चले जाते हो बिकॉज ऑफ सम कंपल्शन, और दूसरी जगह पे जाते हो, तो आपको पता चलेगा कि आपकी ग्रोथ तो और अच्छी हो गई। अगर आपको कहीं पहुंचना है तो आपको कहीं से निकलना ही पड़ता है। अगर फ्रॉम हियर टू हियर पहुंचना है तो आपको ये जगह से आपको निकलना ही पड़ेगा। आपको ये जगह से अगर अटैचमेंट है दोस्तों, तो आप ये जगह पे पहुंच ही नहीं सकते। उसी तरीके से लोगों को अटैचमेंट रहता है टॉक्सिक रिलेशनशिप में, टॉक्सिक पीपल से अटैचमेंट रहता है। वो बहुत परेशान रहते हैं रिलेशनशिप में। एक लड़की एक लड़के से बहुत परेशान रहती है, लेकिन वो रिलेशनशिप छोड़ना नहीं चाहती। उसे लगता है कि मैंने इस पर्सन को छोड़ दिया तो मेरे लाइफ में कोई पर्सन आएगा ही नहीं, मैं कोई पर्सन को मैनिफेस्ट कर ही नहीं पाऊंगी। मेरी लाइफ जो अभी फिलहाल सैड है, वो और सैड हो जाएगी। तो दोस्तों, ये जो अटैचमेंट है, जो वो चाहे आपका रिलेशनशिप में हो, आपके करियर में हो, आपके प्लेस में हो, पीपल से हो, वो आपको छोड़ना पड़ेगा। आप कैसे छोड़ोगे? तो थर्ड चीज है, आपको लिव इन प्रेजेंट में होना पड़ेगा। उसे बोलेंगे माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस यानी जो आप अभी कर रहे हो, उसे आपको आपके फुल सेंस से अनुभव करना है। अक्सर मैं देखता हूँ, खाना खा रहे हैं, ऑफिस का विचार कर रहे हैं, ड्राइविंग कर रहे हैं तो कलीग के बारे में सोच रहे हैं, अपने फैमिली के बारे में सोच रहे हैं। ऐसे
जब वो एक्टिविटी करते रहते हैं तो वो दूसरे चीजों के बारे में, तीसरे चीजों के बारे में सोचते रहते हैं। वो माइंडफुल नहीं रहते। जब दोस्तों आप माइंडफुल नहीं रहोगे तो आप एक चीज के ऊपर कंसंट्रेशन नहीं कर पाओगे, फोकस नहीं कर पाओगे। और जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बोलते हैं, जहां आपका फोकस जाता है वहां एनर्जी फ्लोज होती है। वेरेवर फोकस गोज एनर्जी फ्लोज। अगर आपका फोकस है कोई कलीग्स, और आपको मैनिफेस्ट करना है कोई नेक्स्ट जॉब, और आपका फोकस है जो कलीग, वो उसने मुझे क्या बोला, उसने मुझे मेरे साथ क्या किया, तो आप जो नया जॉब मैनिफेस्ट करना चाहते हो वो मैनिफेस्ट ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपका फोकस है ही नहीं उस जॉब के ऊपर, नए जॉब के ऊपर। आपका फोकस है पुराने कलीग्स के ऊपर। तो दोस्तों, माइंडफुलनेस को आपको प्रायोरिटी में रखना है। तब आपका जो डिटैचमेंट की फीलिंग है वो भी निकल जाएगी। और फोर्थ है एंजॉय। लेट्स एंजॉय। दोस्तों, आप एंजॉय करना भूल चुके हो। अगर मैंने आपसे पूछा कि आप लास्ट टाइम कब पिकनिक पे गए थे, कब ट्रिप पे गए थे, तो आप सोचना चालू कर दोगे। मैं 4 महीने पहले गया था, मैं 5 महीने पहले गया था। बहुत बार लोग तो मुझसे पूछते हैं कि एंजॉय यानी क्या करना है। डांस करना। जी हाँ दोस्तों, एंजॉय करना डांस करना, म्यूजिक एंजॉय करना, अपने बच्चों के साथ खेलना, अपने फैमिली को टाइम देना, फैमिली के साथ खेलना, उनके साथ मूवीज देखना, उनके साथ वेब सीरीज देखना, यही तो एंजॉय होता है। मेरी मानो तो दोस्तों, आप इस धरती पे आए हो तो सिर्फ एंजॉय करने के लिए आए हो। कि आप पहले से स्पिरिचुअल हो। जो आपकी आत्मा है, जो आपका सोल है, वो पहले से स्पिरिचुअल है। उसे एंजॉय करना था, उसे चीजें को अनुभव करना था, महसूस करना था। इसीलिए उस आत्मा ने एक मानव के रूप में जन्म लिया। और वो उस टाइम के लिए, और 80 साल, 85 साल के लिए, 90 साल के लिए वो मानव का रूप एंजॉय कर रहा है। अगर आप इस मानव के रूप में अगर फिर से स्पिरिचुअल बन गए, फिर से सीरियस बन गए, तो दोस्तों आप एंजॉय नहीं कर पाओगे। और अब जब आप एंजॉय नहीं करोगे तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन काम नहीं करेगा। तो मेरे, अगर आप मानो तो ये 4 चीजें आपको हमेशा करनी है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कोई भी टेक्निक चालू करने से पहले ये आपको निरंतर करना है। अभी आप 30 साल के होंगे, अगर आपकी उम्र 85 साल है, 90 साल है, तो आपको ये अगले 55 साल करना है, 60 साल करना है। आपकी उम्र 50 साल है तो आपको ये अगले 30-40 साल करना ही है। जब आप ये करना चालू कर दोगे तो आपका मैनिफेस्टेशन तो बहुत स्काई रॉकेटेड होने वाला है। अगर आप कोई टेक्निक यूज कर रहे हो तो वेल एंड गुड, बट आप टेक्निक यूज नहीं कर रहे हो, तभी भी आप निश्चिंत हो जाइए, आपका मैनिफेस्टेशन होना ही होना है। अगर आपको मेरे एडवांस लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कोर्सेज के बारे में जानना है, उसमें एनरोल करना है, एडवांस हीलिंग के बारे में जानना है, उसमें एनरोल करना है, तो आप नीचे दिए गए नंबर पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हो, 3 दोस्तों के साथ शेयर करिए, मुझे सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। थैंक यू सो मच।